हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का लिबास पहनने वाले मर्द और मर्द का लिबास पहनने वाली औरत पर लानत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मर्द पर लानत फरमाई जो औरत का लिबास पहनता है, और इसी तरह औरत पर जो मर्द का लिबास पहनती है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जूती पहनकर ना चलो, बाएं हाथ से ना खाओ, एक ही कपड़ा पूरे जिस्म पर ना लपेटो और चित लेटकर एक टांग दूसरी पर ना रखो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद लिबास पहना करो क्योंकि वो तुम्हारे बेहतरीन कपड़ों में से एक है, और इसी सफ़ेद में अपने मुर्दों को कफन दिया करो। तुम्हारे सुरमों में से बेहतर सुरमा अस्मत काले पत्थर से बनाया गया है, वो नज़र को जला बख्शता है और पलकों के बाल उगाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमियों की दो ऐसी किस्में हैं जिनसे बदबख्त मैंने किसी को नहीं पाया। एक वो लोग हैं जिनके बैलों की दुम की तरह कोड़े हैं, जिनसे वो लोगों को मारते हैं। दूसरी वो औरतें जो लिबास पहनने के बावजूद अरियां होंगी, वो राह हक से हटाने वाली और खुद भी हटी हुई होंगी। इनके सर बख्ती ऊँटों की तरह एक तरफ झुके हुए होंगे। वो ना तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही जन्नत की खुशबू पाएंगी, जबकि जन्नत की खुशबू इतनी बहुत ज़्यादा मसाफत से आती है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कोई शख्स खड़ा होकर जूता पहने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके बाल हों वो इनका एहतराम करे, यानी उनको साफ सुथरा रखे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने दुनिया में शोहरत का लिबास पहना, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको ज़िल्लत का लिबास पहनाएंगे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जो परेशान हाल था, इसके बाल बिखरे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये आदमी ऐसा इंतज़ाम नहीं कर सकता कि अपने सर के बाल दुरुस्त कर सके? और फिर एक दूसरा आदमी देखा जिसके कपड़े मैले कुचैले थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये आदमी अपने लिबास को साफ़ करने का इंतज़ाम नहीं कर सकता? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धारीदार रेशमी जोड़ा बतौर हदिया मिला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मेरी तरफ भेज दिया। बस मैंने उसे पहन लिया। जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गुस्सा और नाराज़गी के आसार देखे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उसे तुम्हारे पहनने के लिए तो नहीं भेजा था, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया तो मैंने उसे अपनी औरतों में तकसीम कर दिया। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम अपने दाहिने हाथ में लेकर और सोना अपने बाएं हाथ में लेकर फरमाया, ये दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुरमा लगाओ इसलिए कि वो बेनाई को साफ़ करता है और पलकों को उगाता है। और उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सुरमा दानी थी कि इससे सुरमा लगाते थे। आप हर रात में 3-3 सिलाई इस दाईं आँख में और 3 सिलाई उस बाईं आँख में डालते थे। हज़रत अबी सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का तहबंद निस्फ पंडली तक होना चाहिए, अगर टखनों तक हो जाए तब भी कुछ गुनाह नहीं, लेकिन इससे नीचे दोज़ख में ले जाने का बाइस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 मरतबा फरमाई कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस आदमी की तरफ नहीं देखेंगे जो तकब्बुर की वजह से तहबंद टखनों से नीचे लटका कर चलता है। हज़रत अबी मालिक बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرا لباس میری حیثیت کے لحاظ سے معمولی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم مالدار ہو؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس قسم کا مال ہے؟ میں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ، گائیں، بکری، گھوڑے اور غلام ہر طرح کے مال سے نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تم کو ہر قسم کے مال سے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کے اثرات تم پر دکھائی دینے چاہیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے آدمی سے فرمایا جس نے پیتل کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، کیا وجہ ہے کہ مجھے تم میں بتوں کی بو آتی ہے؟ اس آدمی نے انگوٹھی پھینک دی۔ پھر وہ آیا اور اس وقت اس نے لوہے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے دوستیوں کا زیور پہن رکھا ہے۔ اس آدمی نے انگوٹھی کو پھینک دیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں کس دھات کی انگوٹھی بنواؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاندی کی، لیکن اس کا وزن 1 مسکال تقریباً 4.5 گرام سے کم ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی مہک ہو اور رنگ نہ ہو، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ہو اور مہک نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو داہنے ہاتھ سے شروع کرے، اور جب اتارے تو بائیں ہاتھ سے شروع کرے، اور داہنا پہلے پہنا جائے اور بعد میں اتارا جائے۔ کمنٹ سیکشن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام ضرور رکھیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔